मैं दुबई में 12 आवर कंस्ट्रक्शन फील्ड में वर्क करता हूँ एज अ लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन और यहाँ पर गर्मी 50 सेंटीग्रेड तक चली जाती है और हेड पर होता है सेफ्टी हेलमेट और सेफ्टी जैकेट और उसके बाद पाँव में सेफ्टी शूज। तो हम ड्यूटी पे मॉर्निंग 6 AM ड्यूटी पे आते हैं और जब शाम को वापस जाते हैं रात को थके हुए 7 o'clock बज चुके होते हैं। तो आज मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा क्यों कंस्ट्रक्शन फील्ड में दुबई में काम करते हुए मैंने साइड हसल स्टार्ट किया, इसके बारे में क्यों सोचा था। पहले तो मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया था, उसमें फेल होने के बाद दूसरे साइड हसल क्यों स्टार्ट की। अगर तो आप भी दुबई में हार्ड वर्क कर रहे हैं और लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, लाइफ को कुछ बेटर करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाजिम एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो लेट मी टेल यू माई रियल रूटीन एज ए लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन वर्किंग इन दुबई। तो हमारी रूटीन बिल्कुल सिंपल होती थी। हम मॉर्निंग में 5 बजे उठते थे, शावर वगैरह लेके नमाज पढ़ के रेडी होकर बाहर गाड़ी आई, उस पर बैठ के सीधे साइड पे जाते थे और 1 आवर की ड्राइव होती थी। 1 आवर ड्राइव के बाद हम साइड पे पहुंच गए 7 o'clock। उसके बाद 12 आवर तक 11 से 12 आवर हम वहाँ काम करते थे। सेफ्टी हेलमेट, शूज़ वगैरह, जैकेट वगैरह पहन के बाहर गर्मी में। और उसमें क्योंकि मेरी जो जॉब है वो है 50% मैं ऑफिस में होता हूँ और 50% मैं साइड पे जाता हूँ, राउंड लगाता हूँ, क्रेन की इंस्पेक्शन वगैरह करनी होती, ग्राउंड इंस्पेक्शन वगैरह, तो ये भी काम है, तो इसलिए मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। बाहर तो 50 सेंटीग्रेड तक 37 से 50 सेंटीग्रेड नॉर्मली यहाँ पर चलता रहता है, इतनी गर्मी होती है। तो ये हमारी रूटीन। और 12 आवर काम करके हम रूम में आते थे तो टाइम होता था 7 PM। और यूएई की गर्मी इतनी है कि आपको आइडिया नहीं है, इतनी गर्मी होती है कि आपका जो क्लोथ है बिल्कुल स्वेट से बिल्कुल गीले हो जाते हैं। और जॉब पर तो आपको होता है 1 आवर की आपको ब्रेक मिलेगी, 1 आवर में आपने खाना है, नमाज पढ़नी है, रेस्ट करना है और उसके बाद फिर से लैपटॉप पे आप वो फिर से या तो ऑफिस में आपने काम करना है या इंस्पेक्शन के लिए आपने क्रेन पे एरिया पे लिफ्टिंग चल रही होती है, उस एरिया को इंस्पेक्ट करना, ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जब रूम में आते थे 7 PM, रूम में आके हमारे पास इतना टाइम होता था कि हम शावर लेते थे, शावर लेने के बाद खाना खाते थे और ना तो फैमिली के लिए टाइम होता, फैमिली को कॉल करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फ्रेंड के साथ थोड़ा एंजॉयमेंट या कॉल करने के लिए आपको टाइम बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और क्या होता था, सिर्फ खाना खाते थे और सो जाते थे और मॉर्निंग में वही रूटीन। और जब मंथ के लास्ट पे आपको सैलरी मिलेगी, उस सैलरी भी किसी की एक्सपीरियंस वाइज होती है, किसी अच्छी एक्सपीरियंस अच्छा, सैलरी भी अच्छी है, एक्सपीरियंस कम है तो सैलरी भी कम है, लेकिन जो सैलरी है वो एटलीस्ट सैलरी ही होती है। इन्फ्लेशन है उसको कभी भी सैलरी से बीट नहीं कर पाती, इसके लिए आपको साइड हसल या कोई एक्स्ट्रा इनकम आपकी होनी चाहिए। तो दोस्तों यही रूटीन मेरी लास्ट 3 ईयर से चलती आ रही है, सेम रूटीन है। लेकिन जो बॉडी है वो टायर्ड हो चुकी थी, वो बोलती थी बस अब और नहीं हो सकता, लेकिन जो माइंड था वो यही बोलता था तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। आंसर आता था नहीं। तो एक्चुअली मैंने साइड हसल स्टार्ट क्यों की, तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, ठीक है, ऑफिस से जब मैं बाहर निकला साइड की ऑब्जर्वेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए बाहर, तो बाहर इतनी गर्मी थी कि कुछ टाइम में मुझे चक्कर आने लगा, चक्कर आके गिरने ही वाला था कि तो उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ। मैं अपनी रूम में जब आया शाम को, इवनिंग में जब रूम में आराम से बैठ के मैंने सोचा मेरी बॉडी ऑलरेडी टायर्ड हो चुकी है, लेकिन क्या मैं इसको 30 से 40 ईयर तक इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। मतलब अभी मेरी एज है 27 ईयर ओल्ड, तो मैं क्या सिर्फ 40-45 ईयर तक इसको कर सकता हूँ। आंसर था नहीं, क्योंकि बॉडी टायर्ड थी, नो सेविंग, जो फ्यूचर था वो बिल्कुल ही मुझको डार्क नजर आ रहा था। सो व्हाई साइड हसल वाज माय ओनली ऑप्शन। क्योंकि आप जब 9 to 5 या कंस्ट्रक्शन में 6 to 6 जॉब करते हैं तो उसके बाद ना तो आपके पास टाइम होता है, ना ही आपके पास एनर्जी होती है, और जो फ्यूचर होता है वो भी आपका सिक्योर नहीं होता। साइड हसल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इसमें आप लोग अपना टाइम खुद सेट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टाइम है वो आप लोग खुद सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हेल्थ पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपकी हेल्थ है सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। एंड थर्ड, आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम होती है। एक तो आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन उसके हट के एक साइड पे आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम भी आ रही है। एंड फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कल को आपकी जॉब चली गई तो आपके पास एक बैकअप प्लान होगा, एक बैकअप सपोर्ट होगा। सबसे मेजर यही बात है कि आपकी जॉब, फॉर एग्जाम्पल कल आपकी जॉब चली गई, आपके पास साइड हसल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ना आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, आपने इमरजेंसी फंड भी रेडी नहीं किया होगा, तो आपकी जॉब चली गई, आप क्या करेंगे? तो आपको न्यू जॉब हंट करनी पड़ेगी। न्यू जॉब जब लगेगी 2 से 3 मंथ इसमें निकल जाएगी, तो आपका एक्सपेंस कौन बियर करेगा? तो इसलिए अगर आपका साइड
हसल है, कोई साइड इनकम आ रही है किसी भी तरीके से, किसी टाइप से भी आपकी साइड इनकम आ रही है, तो उस आपका बैकअप प्लान बन सकता है। तो मैं ये चाहता था कि मेरी लाइफ सिर्फ हार्डवर्क पर डिपेंड ना करे, कि सारी लाइफ में हार्डवर्क में ही करता हूँ, 12 आवर जॉब भी करता हूँ। मैं चाहता था कोई ऐसा काम हो कि जिसमें आपको फ्रीडम भी मिले, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिले, और आपकी हेल्थ पर भी ज़्यादा इफेक्ट ना आए, और आप इजीली कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर पाए, और कल को आप अगर इस जॉब से एस्केप करना चाहते हो तो इजीली एस्केप कर पाए। तो इसीलिए मैंने साइड हसल को स्टार्ट किया था। सो हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड साइड हसल। तो मैंने साइड हसल एक्चुअली में स्टार्ट कैसे किया, तो सब लोग उस वक्त क्रिप्टो का बहुत ही ट्रेंड था, तो सब लोग बोलते थे क्रिप्टो स्टार्ट करो और रिच हो जाओ, मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाओ। तो मैं भी उसी जो सोशल मीडिया पर चल रहा था ट्रेंड में, उसी में मैं भी इन्वॉल्व हुआ, मैंने भी क्रिप्टो स्टार्ट की। तो करता मैं क्या रहता था, जॉब से जब मैं आता था 2 से 3 आवर मैं उस मार्केट को देखता रहता था, वीडियोस देखता था, पहले तो वीडियोस देखता था, कोर्स बाय किए, फ्री टेलीग्राम के ग्रुप्स में जाता था, और उसके बाद डेली जब जॉब से आके 2 से 3 आवर मैं चार्ट देखता था, उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता रहता था, चार्ट में जो भी चल रहा है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो मैं 2 से 3 आवर करता रहता था। तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की, तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट तो आना स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक बिगर लॉस भी हो गया। तो मेरे लिए प्रॉब्लम एक्चुअली में आई कहाँ, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी प्रॉफिटेबल हैं इस क्रिप्टो के ट्रेडिंग में, लेकिन मेरे लिए ये नहीं थी। क्यों, मेरी सिचुएशन एक उनसे डिफरेंट थी, क्योंकि मैं 12 आवर जॉब करता था और अच्छे से इसको मॉनिटर नहीं कर पाता था, क्योंकि जॉब में होता था टाइम ही नहीं मिलता फोन चेक करने के लिए, लैपटॉप ओपन करने के लिए, चार्ट देखूं ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या मार्केट की सिचुएशन है, उससे मुझे टाइम ही नहीं मिलता था उसको मुझे देखने के लिए। तो इसमें क्या हुआ, उसमें लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो जब लॉस हुआ तो मैंने सोचा भाई ये क्रिप्टो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फुल टाइम देना पड़ेगा, और मेरे पास फुल टाइम देने के लिए नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो टाइम कम लगे लेकिन इनकम जो है उसकी बढ़ती रहे। तो इसलिए जब लॉस हुआ तो उसी वक्त मैंने क्रिप्टो को बंद किया, और ये था मेरा पहला साइड हसल जो फेल हो गया था। और इसके बाद मैंने सोचा कुछ ऐसा साइड हसल होना चाहिए जिसमें मेरा टाइम तो कम लगे लेकिन मेरी जो इनकम है वो सैलरी जैसी स्टार्ट हो जाए। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया शॉपिफाई। शॉपिफाई पे भी आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन इसमें आपकी बेनिफिट ये है कि अगर आपकी एक एक्टिव इनकम है, एक्टिव इनकम मतलब कि आपकी जॉब है और आप वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो मैं ऐसा लिफ्टिंग अ प्रोडक्ट पर्सन में अच्छा अर्न कर रहा था, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये थी फ्रीडम नहीं थी। तो इसलिए मैंने साइड हसल स्टार्ट किया, और उसमें टाइम मुझे इतना ही देना पड़ता था, क्योंकि मैंने एक वीए हायर किया था, वर्चुअल असिस्टेंट। वो आपका सारा बिजनेस हैंडल करता है। आप उसको 2 टाइप में हायर कर सकते हैं, एक तो कमीशन बेस पे, मतलब कि 60-40% या 70-30% पे आप उसको हायर कर सकते हैं, सारा टाइम उसको होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। एंड सेकंड सैलरी बेस। अब सैलरी पर डिपेंड करता है आप उसको कितनी सैलरी पर आप उसको हायर करते हैं, आपका बिजनेस कितना बिगर है, बड़ा है, कितना एक्सपेंड हुआ है, तो उस पे होता है। तो वीए क्या करेगा, वीए आपकी वेबसाइट को हैंडल करेगा, आपके प्रोडक्ट हंटिंग को, प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए, सप्लायर से कांटेक्ट करने के लिए, सप्लायर के साथ अकाउंट बनाने के लिए, और शिपमेंट के लिए, और ऑर्डर को पैक करने की सारी प्रॉब्लम उसी की है। आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ वो ही हैंडल करेगा। तो ये मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि मैं 12 आवर जॉब करता था, उसके बाद एक वीए को हायर किया कमीशन बेस पे, 60% मेरा 40% उसका। तो वो अपना टाइम उसमें स्पेंड करेगा, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें स्पेंड करता था। मेरा काम क्या होता था, मेरा काम यही होता है कि मैं वीकली एंड मंथली उससे रिपोर्ट लेता था। वो मुझे शीट बना के कितने प्रोडक्ट्स हंट हुए, कितने प्रोडक्ट डिलीवर हुए, कितने ऑर्डर्स आए, कितने कैंसिल हुए, कितनी डिलीवरी फेल्ड हुई, कितनी पेमेंट आई, कितनी गई, कितने ऐड पे स्पेंड किया, वो सारी शीट मुझे देता है, मैं उसमें चेक करता हूँ। मेरे पास शॉपिफाई का ऐप भी है, उसमें मैं लाइव चेक भी कर सकता था कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कितना ऑर्डर जनरेट हो रहे हैं, कितने हम लॉस में चल रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट था, क्योंकि आपके पास जॉब से आएंगे तो आपके पास 2 से 3 आवर्स भी होते हैं, से ब्रेक टाइम भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट था, मैंने यही स्टार्ट किया था। तो वीडियो को सम अप करते हैं और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो टिप्स ये हैं, आपको डेली अपने साइड हसल पर वर्क करना होगा, चाहे आपका मूड है या नहीं, चाहे 1 आवर करें या 2 आवर। जॉब के बाद आके आपने अपने साइड हसल पे वर्क करना है। आपने रील को स्क्रॉल नहीं करना, रैंडम वीडियोस नहीं देखनी, किसी के साथ एक्स्ट्रा बाहर घूमने नहीं चले जाना। अपने साइड हसल को टाइम देना है, चाहे 1 आवर हो चाहे 2 आवर हो,
और वीकेंड पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 से 6 मंथ होंगे उसमें आपको ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको फिर भी कंसिस्टेंट के साथ अपने साइड हसल पर वर्क करना है, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। कंसिस्टेंट के साथ शॉपिफाई स्टार्ट किया, शॉपिफाई पे 6 मंथ तक आपको अगर रिजल्ट नहीं मिले फिर भी आपने उस पर वर्क करना है। अपनी जो मिस्टेक्स होंगी मिस्टेक्स को भूल नहीं जाना, ये उसको रिग्रेट में नहीं लेके जाना कि भाई मेरा लॉस हो गया और रिग्रेट हो गया, अभी मैं फिर से कभी नहीं स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट आप करें, लेकिन जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसे आप लर्न करें, उसको भूल मत जाएं। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ कि मैं अपनी रियल स्टोरी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जॉब जो है मैं अभी तक कर रहा हूँ, लेकिन जो साइड हसल पे मेरे जो शॉपिफाई कंटेंट क्रिएशन ये स्टार्ट हो रहे हैं, जब ये ग्रो हो जाएंगे, अच्छे लेवल पर चले जाएंगे, इनकी जब इनकम मेरी सैलरी से अबाव या लेवल तक आ जाएगी और 6 मंथ तक कंसिस्टेंट के साथ आ रही है और मेरे पास इमरजेंसी फंड सेव हो गया, तो मैं इजीली अपनी जॉब से स्केप कर दूंगा और अपने जो हॉबीज है, अपना जो बिजनेस माइंड है, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दूंगा, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। तो ये है मेरा प्लान। तो फ्रेंड्स, अगर तो मेरे जैसा नॉर्मल पर्सन दुबई में रह के ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग भी लाजम कर सकते हैं। बस आपको चाहिए आप डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपने साइड हसल पे वर्क करें, मेहनत करें उस पर। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है, पैसा, मोटिवेशन या 12 आवर जॉब। अगर तो आप चाहते हैं कि मेरी जर्नी जो है, जो मैं कंटेंट क्रिएशन और शॉपिफाई की जर्नी में की डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।